सभी भाइयों को राम राम। मानव अहलावत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है भाइयों। आज बात करेंगे एक ऐसी गन्ना वैरायटी पर जो कि गन्ना वैरायटी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारे किसान भाई उसकी बुआई करने से बचते हैं। क्यों बचते हैं भाइयों, ये भी बात करेंगे और क्या उसका सलूशन है, यानी कि कैसे हम उसकी बुआई कर सकते हैं ताकि हमें वो अच्छी पैदावार दे। ये भी जानकारी आज मैं आपको दूंगा वीडियो के माध्यम से। तो भाइयों, किसान भाई बचते हैं, वैरायटी कौन सी है पहले तो इस विषय पर बात करते हैं। भाइयों, वैरायटी है 0118। इससे ज्यादा वेट इस वैरायटी में देखने को मिलता है भाइयों, लेकिन किसान भाई फिर भी बचते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो वैरायटी भाइयों, ये आप देखिए, दिखाना भाई जरा, मैं देख के थोड़ा सा, ये है, ये भाइयों ये वैरायटी है 0118। और इसे बचते क्यों है भाइयों, क्योंकि कई किसान भाइयों का मानना यह है कि ये गन्ना वैरायटी पीएचडी के उत्पादन में उतनी बढ़िया नहीं है जितनी कि अन्य वैरायटी जैसे 038 भाइयों। लेकिन भाइयों, ये बात कहीं ना कहीं सही है कि ये वैरायटी पीएचडी के उत्पादन में इतनी बढ़िया है नहीं है, लेकिन भाइयों इसका थोड़ा सा मैनेजमेंट अगर किसान अच्छे तरीके से कर लेना तो इसका पीएचडी का उत्पादन भी भाइयों बहुत बढ़िया आता है। ऐसा नहीं है कि पीएचडी का उत्पादन इसका कम आएगा, बहुत बढ़िया आएगा। बस हमें मैनेज करने की जरूरत है भाइयों कि हम इसकी व्यवस्था कैसे करते हैं कि इसका पीएचडी का भी उत्पादन ले। भाइयों, ग्रोथ बहुत आती है, 38 से कहीं ग्रोथ कम नहीं है इस वैरायटी की, 38 से वजन कम नहीं है भाइयों इस वैरायटी का। बहुत शानदार वैरायटी है। और मैं ये भी बताऊंगा भाइयों इसमें कौन सी वैरायटी अच्छी है। इसमें कुछ किसान और भी वैरायटी बताते हैं, 0118 के 2 वैरायटी है, लेकिन मैं ये बताऊंगा आपको इसमें वैरायटी कौन सी अच्छी है। तो सबसे पहली बात भाइयों, ये गन्ना पौधा है हमारा 0118 का, और इसमें जो इसके करैक्टर दिखाऊंगा मैं आपको, ये कौन सी वाली वैरायटी है। ये वैरायटी 0118 है, ये तो मैंने आपसे पहले ही बता दिया। तो बहुत बढ़िया इसकी ग्रोथ आई है भाइयों, बहुत बढ़िया वेट है भाइयों इसमें। तो अभी जब तक कोई अच्छी वैरायटी ज़्यादा मात्रा में हमें उपलब्ध ना हो जाए, यानी कि कोई नई वैरायटी ज़्यादा मात्रा में हमें उपलब्ध ना हो जाए, तब तक हम इस वैरायटी को अपने खेतों में लगा सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं भाइयों। वो कैसे? पौधा तो भाइयों सभी किसान भाई इसका अच्छा बताते हैं, लेकिन पेडी में समस्या बताते हैं भाइयों। एक बात तो मानने की है, इसमें थोड़ा टिर्लिंग की समस्या है वैरायटी में। तो टिर्लिंग हम दूर कर सकते हैं इसकी किस तरीके से, पेडी का जो उत्पादन है वो किस तरह से अच्छी ले सकते हैं, इसी पे बात करते हैं भाइयों। तो भाइयों, ये गन्ना वैरायटी ऐसी वैरायटी है, कई आपने सुना होगा कि बहुत सारी वैरायटी रहती है कि ये टिर्लिंग ज़्यादा करती है, ये ट्रंच की वैरायटी है, ये फलाने की वैरायटी है। तो मैं इस वैरायटी को कहूँगा भाइयों, ये वैरायटी अगर आप ट्रंच विधि से इसकी पैदावार लें तो ये वैरायटी आपको सामान्य विधि में जो पैदावार दे रही है ना, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी पैदावार देगी। क्योंकि ट्रंच में भाइयों, जैसे हम ट्रंच लगाते हैं ना, और ट्रंचर से ट्रंच लगाते हैं, सादे लेजर से ट्रंच की बात नहीं कर रहा मैं कि गुल चौड़ी हो गई तो ट्रंच हो गया, ऐसा नहीं होता। अगर आप ट्रंचर से ट्रंच लगाते हैं भाइयों तो 90 दिन तक इस पर आप मिट्टी ना लगाएं। मिट्टी ना लगाएंगे ना भाइयों तो उसमें टिर्लिंग बहुत बढ़िया आएगी निकल करके। तो पौधे की तो यह है भाइयों। अब पेडी में क्या है, पेडी में कई किसान भाई कहते हैं कि मार्च में अगर कटे तो 18 की पेडी होती है, अन्यथा नहीं होती। तो भाइयों मार्च में नहीं, मैं यूँ कहता हूँ आप इसे फरवरी में काटिए, फिर भी इसकी पेडी बहुत बढ़िया होगी अगर ट्रंच में लगी हुई होगी भाइयों। क्योंकि ट्रंच विधि में अगर आप फरवरी में काटते ना भाइयों इसको ट्रंच में लगा करके, तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन जैसे ही मार्च का पहला सप्ताह आए ना, उस समय इसमें आप एक आरएमडी निकाल दीजिए, रेटून को मैनेज कर दीजिए, इसके रेटून मैनेजर से मूड को काट दीजिए आप इसके, और एक फंजीसाइड का स्प्रे मार दीजिए। तो भाइयों आपकी वो मार्च की ही कटी हो जाएगी, चाहे आपने बेशक वो फरवरी में काट रखी हो। तो उसकी पेडी का जो भाइयों फूटा हुआ आएगा ना 18 में, वो बहुत ही बढ़िया आएगा। तो आप जो फेल हो रहे हैं ना पेडी में, वो इसमें सफलता मिल जाएगी भाइयों। तो पेडी भी इस तरीके से हम इसकी बहुत बढ़िया पैदावार इस गन्ने की ले सकते हैं। गन्ना बहुत बढ़िया है भाइयों, गन्ने में कोई बुराई नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ भाइयों कि
इसके करैक्टर कैसे हैं और कौन सा 0118 हमें अपने खेतों में लगाना चाहिए। अच्छा तो भाइयों मैं इसके करैक्टर दिखाता हूँ आपको, कौन सी वैरायटी है। झुकाना भाई बिंटू जरा सा, झुका कर धीरे से, पूरा मेढ़ा आगा आ जाएगा, मेढ़ा उखड़ जाएगा, देख धीरे से धीरे से भाइयों। बहुत बड़ा मेढ़ा, बस यहीं रोक ले। बहुत लंबाई ज़्यादा है भाइयों गन्ने की, इसलिए झुक नहीं पा रहा, फिर भी मैंने झुकाने का प्रयास किया है। तो भाइयों ये देखिए आप, ये ऊपर से जो आएगा ना भाइयों आपका ये वाला कलर जो आता, ये देख रहे हैं आप, ये बैंगनी कलर आता भाइयों ऊपर से, लाल से रंग का बैंगनी कलर है भाइयों। और ये कलर जो जिस गन्ने पे होगा समझ लीजिए वो प्योर 18 और बढ़िया, नीचे रख भाई, बहुत बढ़िया क्वालिटी 18 में उस गन्ने की है। और यहाँ देखिए भाइयों आप, ये देख लीजिए, ये दिख रहे हैं आपको, ये काटी है इसके ऊपर, यहाँ बस यही है काटी, कहीं और नहीं है। और ये इसकी मोटाई भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा भाइयों। ये देखिए गन्ना है जैसे लठ होता, तो ये है भाइयों 0118 जो हमें अच्छी पैदावार देता है। जिस पे कांटी नहीं है और पोपीलेन है वो इतनी बढ़िया पैदावार का 18 है नहीं है। छोड़ दे भाई, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है भाइयों। ये देखिए आप, बिंटू यहाँ खड़ा है नीचे, और ये देखिए आप इसकी ग्रोथ देख लीजिए आप, और आधे से भी बहुत नीचे चूना लगा हुआ भाइयों, और काफ़ी ग्रोथ है 0100 गन्ना वैरायटी की, 0118 की, बहुत बढ़िया गन्ना वैरायटी भाइयों। इसे तब तक हम लगा सकते हैं, तब तक हमें कोई और नई वैरायटी नहीं मिलती। गन्नों की संख्या भी काफ़ी है। दिखाना बिंटू, गिन के गन्ने कितने हैं एक मेढ़े में, दिखा। 11 गन्ने। देखो भाइयों गन्नों की संख्या भी काफ़ी है, ऐसी बात नहीं कि गन्ने टिल्लिंग कम है, टिल्लिंग कम नहीं है। ये भी है कि मतलब 11 गन्ने सभी मेढ़ों में नहीं है भाइयों, किसी में कम भी हो सकते हैं, किसी में ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो और भी दिखाने का प्रयास करूँगा मैं आपको, जैसे कि बिंटू इसमें गिने भाई, तेज तेज गिन बोल को। 2 4 6 8 10 हैं इसमें। तो भाइयों ये है, किसी मेढ़े में ज़्यादा गन्ने भी हैं और किसी मेढ़े में कम गन्ने भी हैं। 0118 भाइयों, बहुत दिनों से मील हमारी बुआई कराती है इसकी, लेकिन मैं इसकी बुआई करता नहीं था। अब आकर के मैंने इसकी बुआई करनी शुरू की है। एक बार पहले बीच में की थी भाइयों तो छोड़ दी थी, लेकिन वैरायटी बहुत अच्छी है भाइयों। सबसे बढ़िया बात यह है कि 38 बराबर में खड़ा है, इसके अगली तरफ 38 है भाइयों, सामने से चमक रहा है। और उसके बावजूद भी रोग गन्ने में कोई आया नहीं है भाइयों, रोग से ग्रस्त नहीं हुई, टॉप बोरर वगैरह कुछ नहीं है, ना कोई फंगस की बीमारी है भाइयों। साफ़ सुथरा खेत पड़ा, मैं आपको दिखाता हूँ। अगोले पे ज़रूर पीलापन है क्योंकि बरसात ज़्यादा हुई और भाइयों अब पाला बहुत पड़ रहा है, तो अगोले पे हल्का सा पीलापन ज़रूर आया है। पाला ज़्यादा पड़ने की वजह से पाला भाइयों बहुत पड़ रहा है, तो इस वजह से भाइयों गोले पे थोड़ा सा पीलापन है। लेकिन कुल मिला के वैरायटी बहुत बढ़िया है, आप इसकी बुआई कर सकते हैं ट्रंच में, बशर्ते आप ट्रंच में करें। अगर आप इसे सामान्य विधि से बोने का सोच रहे हैं ना भाइयों, तो सामान्य विधि से ही बो सकते हैं। लेकिन जब आप पेड्डी इसकी काटते हैं ना भाइयों, जैसे आपने पौधा काट लिया और पेड्डी को भी उसमें भी मैनेज कर लेना, तो सामान्य विधि में पेड्डी इसकी अच्छी आ जाती है। जैसे कि आप ये समझिए, ये आपने पौधा काट लिया और जो नीचे से मूड है ना भाइयों, उसमें फावले से अगर कटवा दे तो उसमें भी पेड्डी मैनेज हो जाती। पेड्डी अगर आपने इसकी मैनेज कर ली ना भाइयों, तो फिर इस वैरायटी का कोई तोड़ नहीं है, कोई जवाब नहीं है। बहुत शानदार गन्ना वैरायटी है भाइयों, और इसे बो सकते हैं क्योंकि भाइयों कम रेट पर, सस्ते रेट पर, ज़्यादा मात्रा में अधिक से अधिक उपलब्ध हो जाएगी कहीं से भी। ये हर क्षेत्रों में गन्ना वैरायटी है। तो अब जब तक भाइयों कोई नई वैरायटी अधिक मात्रा में ना मिले, जैसे कि हम 11015 वगैरह भी लगाते हैं, उतनी नहीं है भाइयों, अगले साल से तो काफ़ी हो जाएगी, तब तक के लिए इसे हम बढ़िया लगा सकते हैं भाइयों। तब तक क्या भाइयों, आगे के लिए भी लगा सकते हैं, बढ़िया वैरायटी है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ भाइयों। नमस्कार, धन्यवाद।